अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एहतमाल प्रॉब्लम सेट का लास्ट के एक दो सवाल देख रहे हैं। 15वां और 16वां ये स्टार वाले सवाल हैं। स्टार वाले सवाल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेक्निकल बात होती है और कोई मुश्किल चीज़ इसमें तो नहीं है। ये सवाल जो है 15वां सवाल जो है पिछली साल यानी 19-20 के बोर्ड में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं ये क्या है। सवाल में दिया गया कि 0, 1, 2, 3, 4 अदाद से दो हिंदसी अदाद तैयार करना है। इस तरह की अदाद को दोहराया भी जा सकता है। अभी तक जितने सवाल हमने किया है उसमें ये जुमला नहीं लिखा रहता था कि दोहराए बगैर लिखा रहता था। अभी इसमें क्या करना है, हमको दोहराया भी जा सकता है। तो मंदरजा झेल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, वो मुफरद अदद हो, वो अदाद 4 का जाफ है। और तीसरा जो है इसका, वो अदाद 11 का जाफ है। कोई मुश्किल नहीं है, बस एक इसमें नई चीज़ जुड़ गई कि दोहराया भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। हल लिखते हैं। कौन कौन सी अदद है? 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4 इन अदाद को मिला करके दो हिंदसी अदद बनाना है। दो हिंदसी की अदद मतलब जिसमें इकाई का हिंदसा और दहाई का हिंदसा होगा, यानी 10 से बड़ी होगी। 10 या 10 से लेकर के 99 तक की अदद कोई भी बन सकती है। तो हम जब इसको मिला करके अदद बनाई जाएगी और दोहराया भी जा सकता है, तो आपको सबसे पहले नमूना वसात यानी एस लिखना होगा। एस बराबर क्या आएगा, यानी कौन कौन सी अदद बन सकती है। 0 और 1 को मिलाने से कोई दो हिंदसी अदद नहीं बनेगी। तो 1 को लेते हैं, 1 और 0 10 हो जाएगा। फिर 1 और 1 11 हो जाएगा। फिर 1, 2 12, 13, 14। 14 पे ख़त्म, 4 ख़त्म हो जाता है। अब 15, 16 इस तरह से नहीं लिख देना होगा कि अब पा गए हैं लाइन तो आगे बढ़ते चले जाएं। फिर इस तरह से 2 से 20, 21, 22, 23, 24। फिर 3 से 30, 31, 32, 33 और 34। फिर इस तरह से 40, 4 से 4 और 0 40 हो जाएगा। 4, 1 41, 42, 43, 44। ये सब मिला करके NS आपका हो जाएगा। NS बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। एक अदद से 5 अदद बनती है, तो 4 अदद है सब मिला करके। 4 25 20 हो जाएगा, या गिन लेंगे यहाँ से यहाँ तक। सब टोटल 20 नमूना नुकात आए। अब हमको ये लिखने के बाद अब किसका किसका वक़ुआ मालूम कर वक़ुए का एहतमाल मालूम करना है, वो लिखना है। नंबर 1 मुफरद अदद है। ये आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा कि आपको मुफरद अदद के बारे में मालूम है कि नहीं। पहला है इसका मुफरद अदद जानना है आपको कि मुफरद अदद क्या होती है। मुफरद अदद ऐसी अदद होती है जो सिर्फ़ अपने पहाड़े में आती है, एक को छोड़ करके। एक मुफरद अदद नहीं होती है, यही गलती लोग करते हैं। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि वक़ुआ ये है जिसमें बनने वाला अदद या हासिल होने वाला अदद क्या है, मुफरद अदद है। मुफरद अदद यानी प्राइम नंबर। अब यही चीज़ आपको गड़बड़ी करती है। एक चीज़ अगर आपने गलती कर दिया कि a बराबर, अगर प्राइम नंबर में 1 लिख लिया, यहाँ पर तो 1 है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये जानना है कि 1 नहीं मुफरद अदद होती है। अब इसमें से ढूंढेंगे। मुफरद अदद सिर्फ अपने पहाड़े में आती है और किसी पहाड़े में नहीं आती है। तो 10 पहाड़े में आती है, 11 नहीं आता है। फिर 13 के आगे जाएंगे
14, 20, 21, 22, 23 नहीं आती है। 24, 30, 31, 31 किसी पहाड़े में आती है नहीं, 31 मुफरद अदद है। फिर 32, 33, 34 ये सब आती है। 41 नहीं आती है और 43 नहीं आती है। ये तमाम अदद जो है नहीं आती है, और बाकी तमाम अदद जो है 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में इस तरह से आती है, 5 के पहाड़े में। तो ये जितना निशान लगाया गया है ये आपका होगा 11, 13, 23 और 31, 41 और 43। कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन ए बराबर हो जाएगा 6। अब हमको क्या मालूम करना है? इसमें सब में इसलिए लगाते रहेंगे, मुफरद अदद आने का एहतमाल मालूम करना है, यानी ए का एहतमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा एन ए अपान एन एस। एस हमेशा नीचे रहेगा, और फार्मूला उलट दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा और आपका आंसर गलत माना जाएगा। 6/20 हो जाएगा। 2 के पहाड़े से 6 और 20 कटता है, 2 3 6, 2 1 2, 10 हो जाएगा ये। इसलिए पी बी बराबर हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा 3/10। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ऐसी अदद जिसमें आने वाली अदद मुफरद अदद हो। फिर दूसरा कहा गया है वो अदद 4 का जाफ है। 4 का जाफ का मतलब 4 के पहाड़े से कटने वाली अदद हो। इसका दूसरा जो मालूम करना है तो उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि वकुआ बी है जिसमें हासिल होने वाला अदद 4 का जाफ है। ये 4 का जाफ आपको समझना है कि 4 का जाफ क्या होता है। 4 के पहाड़े से तकसीम होने वाली अदद या 4 से तकसीम पजीर अदाद जो होती है उसको 4 का जाफ कहते हैं। तो 4 के पहाड़े में देखते क्या आता है, 4 3 12 आता है। अलग इंक से हम निशान लगा रहे हैं, पेंसिल से निशान लगाएंगे। ये 12, फिर 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 छंग 24, फिर 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36 होता है, 4 दहान 40, और फिर 41, 42, 43, 44। ये 44 हो जाएगा सिर्फ। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे तो b बराबर हो जाएगा 12 और फिर 20, 24, 32, 40 और 44। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें भी यार गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। कभी कभी गलती हो जाती है कि निशान लगाते वक्त तो सही ध्यान रहता है लेकिन उतारते वक्त छूट जाता है कोई अदद, इसलिए लिख लेते हैं। तो हमारा ये एन बी बराबर आ गया 6। अब हमको क्या मालूम करना है? वक़्वे का एहतमाल मालूम करना है। हासिल होने वाला अदद 4 का जाफ है तो उसका एहतमाल मालूम करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करना है। अब लिखते हैं तब या अब लिखते हैं जो भी लिखें, इक्वल टू एन बी अपान एन एस। कीमत रख देंगे, बी की कीमत 6 और एन एस की कीमत 20। फिर यही आ गया 2 3 6, 2 1 2, 10 हो जाएगा। इसलिए पी बी बराबर हो जाएगा 3/10। ये भी एक आंसर हो जाएगा आपका। फिर इस तरह से इसका लास्ट वाला दिया गया है वो अदद 11 का जाफ हो। आप इस तरह से लिख करके कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि वक़ुआ सी है जिसमें हासिल होने वाला अदद
11 का जाप है। 11 का जाप है कि मतलब कि 11 के पहाड़े में आता है। अब सी बराबर उन तमाम को इकट्ठा कर लेंगे आप। अब हम इतना आगे नहीं कराएंगे, सिर्फ ये बता देते हैं 11 से कटने वाली अदद कौन कौन सी है। यहाँ पर 11 से कटने वाली अदद 11 है, फिर 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, ये सबको मालूम है, और 11 चौक 44, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख लेंगे 11 22 33 और 44, और आगे आप कर लेंगे और फिर इसका आंसर लिख लेंगे, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइए इसका 16वां सवाल देखते हैं। ये भी स्टार वाला सवाल है। स्टार वाले सवाल में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ रहती है, देखिए क्या हट करके इसमें है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ है। कह रहे हैं एक पासा के रुखों पर 0 1 2 3 4 5। आमतौर से पासे के रुख पर 0 नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। सिर्फ यही बदल दिया गया है कि 0 1 2 3 4 5 लिखा गया है, यानी 0 बढ़ा दिया गया है और 6 को ख़त्म कर दिया गया है, और कोई चीज़ नई नहीं इसमें। अदाद लिखे हुए हैं, पासा को 2 मरतबा फेंका गया। इस वक्वे का एहतमाल मालूम कीजिए जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाला अदद का हासिल ज़र्ब सिफर हो, 0 हो। अब क्या है, एक पासा 2 मरतबा फेंका गया है, वो कैसा है, उसके ऊपरी रुख पर क्या है 0 1 2 3 4 5 अदद लिखी हुई है इस तरह से। अब जैसे हम सही पासे पर जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा हो रहता था, तो जैसे लिखते थे सेम वैसे ही लिखना है, बस इसमें शुरुआत जो है 0 से करना है। हमने पहले से लिख लिया है, थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगी बात। पहले 0 लिखेंगे, फिर 0 0 यानी कि दोनों पासों पर 0 0 आ सकता है। फिर इस 0 को कायम रखते हैं और पहले यानी पहले पासे पर और दूसरे पासे की अदद में 1 1 बढ़ाते जाते हैं, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इस तरह से 5 आ सकता है। तो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। फिर इसी तरह से अब पहले पासे पर 1 आता है, दूसरे पर एक बार 0, एक बार 1, एक बार 3, 2 3 4, इस तरह 5 आता है। इस तरह से हम आखिर तक 5 0 और 5 5 तक पहुंच जाएंगे। तो ये सब मिला करके जितना उसमें होता था NS बराबर सब 36 इसमें भी हो जाएगा, NS बराबर 36 हो जाएगा। फ़र्क इतना है कि इसमें 0 भी शामिल किया गया है और 6 को हटा दिया गया है। अब इसमें वक़्वा जो फ़र्ज़ करना है, वक़्वा कैसा फ़र्ज़ करना है, जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाला अदद का हासिल ज़र्ब सिफर हो। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि वक़्वा ए है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले अदाद का हासिल ज़र्ब सिफर हो। ये आपको मालूम करना है। तो ए बराबर कौन कौन सी अदद आएगी उसको हम निशानदेही कर लेते हैं। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि 0 से जब किसी अदद को ज़रब किया जाता है तब उसका हासिल ज़र्ब 0 आता है। तो जिस छोटे कौस के अंदर 0 शामिल है उसका हासिल ज़र्ब 0 आएगा। यानी ये देखिए 5 को और 0 को ज़रब करके 0 आएगा। ये पहली लाइन के तमाम रुकन आ जाएंगे, 5 0 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 और 0 0। फिर ये लाइन के बाद फिर ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0, और बाकी किसी में 0 नहीं है इसलिए उसका हासिल ज़र्ब 0 नहीं आएगा। तो ये लाइन ऊपर वाली और ये साइड वाली लाइन जो है हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा आंसर इसका बन जाएगा वक़्वे का 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4
और 0.5। एक पहली लाइन का हो गया। फिर इस लाइन का जो है 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। NA बराबर हो गया 11। अगर कंफर्मेशन करना है कि गलती तो नहीं हुई गिनने में, तो इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर का 7 8 9 10 11। एक पहले गिना जा चुका है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो हमको इसका एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा, इसलिए आपका हो जाएगा N। एहतिमाल मालूम करना है। अब हो जाएगा PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू NA/NS। ओके, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर उलट गया फार्मूला तो नंबर उलट जाएगा। आधे का 0 नहीं, 1 नहीं 2 नहीं हो जाएगा, आधे का 0 हो जाएगा। फार्मूला पर भी नंबर रहता है। हर सवाल में जब भी आपको एहतिमाल मालूम करना रहेगा तो आपको आधा नंबर फार्मूला लिखने पर मिलेगा। तो इसलिए आपका PA बराबर हो जाएगा, NA कितना आ गया है 11 और NS जो है 36 है। 11 मुफरद अदद होता है और 11 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, इसलिए आंसर भी हमारा हो जाएगा कि ऊपरी रुख पर आने वाले अदद का हासिल ज़र्ब जो है 0 हो जाएगा। कितना होगा का एहतिमाल 11/6 होगा, इसलिए आंसर लिखेंगे। इसलिए ऊपरी रुख पर रुखों पर हासिल होने वाला अदद वाले अदाद का हासिल ज़र्ब सिफर होने का एहतिमाल कितना हो जाएगा 11/36 है। इस तरह का ये सवाल आपका पूरा हो जाएगा। इसमें स्टार वाले में बस यही है कि इसमें 0 शामिल किया गया है और बाकी जो है उसमें 0 शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद 2 सवाल जो है एक्टिविटी का है वो आप कर लेंगे, थोड़ा सा हम उसको पढ़ देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप एकदम, ये जो है आज़ाद वाला सवाल होता है। एक्टिविटी कम अक्सर ऐसी ही आती है कि आज़ादाना सवाल होता है, ये आपको खुद अपने आप से भरना है। जैसे पहली एक्टिविटी इसकी है, आपकी जमात के तलबा की कुल तादाद। अब आप एक्चुअल भी लिख सकते हैं बनावट के हिसाब से, यानी अपने अंदाज से भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी ने 50 लिखा, किसी ने 56 लिखा, किसी ने 40 लिखा, इसमें सवाल गलत नहीं होगा। आप अपने जमात के जितने भी तलबा हैं उतनी की तादाद लिख दीजिए, या उससे कम ज़्यादा भी लिख देंगे, कोई हर्ज नहीं रहेगा। फिर NA क्या है, जमात में ऐनक का इस्तेमाल करने वाले तलबा की तादाद। अब 10 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं तलबा की कुल तादाद 50 लिख देते हैं और ऐनक पहनने वाले तलबा की तादाद अगर हम 15 लिख लेते हैं, तो PA कितना हो जाएगा 15/50 हो जाएगा। 15 5 के पहाड़े में आता है, 5 या 15 बटे 5 का 5 10 हो जाएगा। 3/10 हो जाएगा, यानी 15 आप 50 कर लोगे, काट लेंगे उसको, हो जाएगा। फिर कह रहे हैं तमाम तलबा में से ऐनक नहीं पहनने वाले एक तालिब इल्म के बेतरतीब तरीके से इंतखाब का एहतिमाल क्या होगा। जो ऐनक नहीं पहनता है, यानी 15 लोग ऐनक पहनते हैं, तो 50 में से अगर 15 नफ़ी करेंगे तो ऐनक ना पहनने वाले की तादाद आ जाएगी, यानी 35। तो इसका एहतिमाल करना है, मालूम करना है, तो 35/50 हो जाएगा। इसको मुख्तसर कर लेंगे, आपका हो जाएगा। ये सवाल अक्सर कभी कभी एक साल जो है उसमें पूछा गया था मुरब्बई मसावात के तौर पर, ऐसे कि अपने से आप मुरब्बई मसावात तय कीजिए। इसमें भी है कि नमूना वसात खुद तय करके दर्जेल खाली चौकनों
को पुर कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। पहला है नमूना वसात। नमूना वसात में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपके सवाल, कई सवालों में दिया गया है कि 1 से लेकर के 20 तक का लिखा हुआ कार्ड, 1 से लेकर के 10 तक लिखा हुआ कार्ड, 1 से लेकर के 25 तक लिखा हुआ कार्ड, या तबई अदाद 1 से 10 तक की तबई अदाद, कोई भी ले सकते हैं। सबसे आसान जो है 1 से 10 तक की लिखे हुए कार्ड ले लीजिए, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की गिनती एस बराबर लिखना होगा। फिर एन एस बराबर 10 हो जाएगा। वक़्वा ए के लिए शर्त जुफ्त अदद हासिल होना है, तो 1 से 10 तक की जुफ्त अदद 2, 4, 6 और 8, 10 हो जाएगी। वो लिख लेंगे आप। एन ए बराबर कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 5 हो जाएगा। एन ए बराबर 5 हो जाएगा। तो पी ए बराबर 5/10 हो जाएगा। ये बराबर 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आपका सवाल पूरा हो जाएगा। और ये 5वें सबक का तमाम सवाल पूरा हो गया है। उम्मीद है कि हर बात समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी। बस ये है कि आप दिल में ठान लीजिए कि इसके कोई भी सवाल आएगा इस सबक का, तो हम आसानी के साथ उसको सही कर लेंगे और बोर्ड के पेपर में पास होंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर।